हाँ देखिए, अब देखो कुछ बातें तुम देखते हो तो मैंने बताई है। अब ये बातें तो जैसे मैंने बता दी, समझ रहे क्या? कुछ बातें आपको शाम को थोड़ी देर देख सकते हो बैठ कर अखबार, तो थोड़ी सी दो चार बातें और जोड़ दो, तो ये दिन की 5-7 बात होती है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? अबे 5-7 बातें होती है तो इस पे आप आराम से जोड़ सकते हो सारी चीजें। अब आज की जो न्यूज है उनमें हमने 4 बातें ली। पहला, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम 2023। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम हो रहे हैं 2023। कहां पर हो रहे हैं? विनिपेग कनाडा में। विनिपेग कनाडा। उसमें भारतीय पुलिस की कुश्ती टीम गई है। भारतीय पुलिस की कौन सी टीम गई है? कुश्ती। उसमें से हमारा राजस्थान का देशराज सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देशराज ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अभी एक क्वेश्चन सेम जो कल हम पेपर में आए ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि भाई अभी आपका विनिपेग कनाडा में प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान के देशराज ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किसमें? कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। एक बात। दूसरा है राहुल स्वामी। राहुल स्वामी कहां का है? झुंझुनू का। ये पर्वतारोही है। कौन सा? पर्वता। अब पर्वतारोही है तो ये सारे पर्वतों पे जो जितने भी विश्व की ऊंची चोटियां नहीं है क्या? सातों, भाई सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियां, उन पे सब पे जाके आ गया। तो ये पर्वतारोही है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्वेश्चन पूछ ले, भाई सौरभ स्वामी कौन है, राहुल स्वामी कौन है? तो राहुल स्वामी झुंझुनू के हैं, जो बेसिकली क्या है? पर्वतारोही, और विश्व की सातों महाद्वीप हैं उनकी सभी चोटियों को फतेह कर चुके हैं। आ गया राजस्थान उर्दू अकादमी। जैसे कल अपने राजस्थान साहित्य अकादमी पढ़ा, उसी प्रकार से कौन सी है? उर्दू अकादमी। कौन सी? उर्दू अकादमी है। बोलो क्लियर है क्या? उर्दू अकादमी कहां पर है? जयपुर में। उसका अध्यक्ष कौन है? हुसैन रजा। हुसैन रजा। अब इसने उर्दू अकादमी का मीडिया पुरस्कार दिया है। उर्दू अकादमी का कौन सा अवार्ड दिया है? मीडिया। वो मीडिया पुरस्कार किसको दिया गया? चांद मोहम्मद शेख को। चांद मोहम्मद शेख। चांद मोहम्मद शेख को दिया गया मीडिया पुरस्कार। समझ गए क्या? अभी ऑटोमेटिक हो गया, चांद मोहम्मद शेख हो गया। और ये कौन सी कहां पर काम करते हैं? राजस्थान पत्रिका में। आ गया। और C20, G20 का ही पार्ट है। C20 क्लाइमेट पे बात कर रहे हैं। किस पे? क्लाइमेट, यानी अपनी जो इकोलॉजी है उस पर बात कर रहे हैं। इसका नाम रखा C20। C20 का शिखर सम्मेलन 3 दिन हुआ जयपुर में, जो बेसिकली G20 का ही क्या है? पार्ट है। अलग अलग पार्ट हो रहे हैं और प्रकृति पर ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। प्रकृति और नई चीजों पर को मिलाकर बात कर रहे हैं। और अध्यक्षता मां अमृतानंदमयी ने करी है। किसने करी है? मां अमृतानंदमयी ने। समझ गए क्या? और अमृतानंदमयी ने तो आज ही पेपर में आया कि भाई AI, अमृतानंदमयी ने कहा ना बहुत बढ़िया बात, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, AI आ रहा है। AI आ तो रहा है, लेकिन हमें आगामी हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी क्या है? चुनौती है। क्योंकि AI अगर आया है तो आपके बच्चों को माँ की भूमिका उसमें कहा भाई बढ़ जाती है, क्योंकि माँ को बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। क्योंकि AI का मतलब मशीन युग आ गया, और मशीन युग में इमोशंस पूरे खत्म हो जाएंगे। आज का पेपर था, उस पे उसका स्टेटमेंट था उनका। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये आपका AI। और ब्राजील को इन्होंने ध्वज सौंपा है। ब्राजील का मतलब समझिए कि भाई आगामी जो इसका जो पार्ट है वो कहां पर होगा? ब्राजील में। कहां पर होगा? ब्राजील। समझ गए क्या? तो ब्राजील में होगा। तो ये टोटल आपकी बात इन्होंने बताई है। बोले कोई दिक्कत है क्या? तो ये अब मैं कर रहा हूं, आज 1 अगस्त है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखा रहा हूं। कहना मतलब कोई जरूरी नहीं कि मैं रोजाना बताऊं। समझ गए क्या? तो सिखा रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी बातें आप थोड़ी थोड़ी रोजाना 5-4 क्वेश्चनों के नोट से भाई थोड़ा आधे पूर्ण घंटे देख करके बनाएं। खेल वाले को थोड़ा ज्यादा, क्योंकि सुन लो, खेल वाले में क्या छोटे मोटी अपनी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपका आएगा कौन सा राज्य, तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में छोटी मोटी न्यूज आती है, तो उसको देखते रहे। ठीक है? तो कल अपन बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपका होगा। बोल अगर जल्दी, कई दिन हो गए।